हूँ आपका मेज़बान सैयद फयाज हुसैन नकवी, और आप देख रहे हैं हमारे मोस्टली जो प्रोग्राम हम पेश करते हैं कि जो भी शख्सियत शेफील्ड या गिरदोनवा के शहरों में आती है तो हम उनका तारफ़ करवाते रहते हैं, आपके साथ मिलवाते रहते हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत, वो शख्सियत जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम पैदा किया बल्कि पाकिस्तान की काया को पलट दिया। अगर थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर शुरू में इनकलाब आया, उसको इनकलाब को लाने वाली शख्सियत जनरल रिटायर अब्दुल कय्यूम साहब, वो हमारे साथ हैं, जो एक नाडर, बेबाक और हौसलामंद शख्सियत हैं, जिन्होंने आर्मी के जवानों के अंदर भी हौसले पैदा किए और फिर आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्मी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और हर एक ये जानता है कि पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली, हमारी इज़्ज़तों की मुहाफ़िज़ और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जान हमारी आर्मी है। आर्मी में उन्होंने बहुत अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ रहे, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ रहे, और इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को ज्वाइन किया है। उसके ऊपर उनको सवाल लेंगे और सवालात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं अपने शहर में। जनरल साहब, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और जो एक तहरीक इंसाफ है उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, मेरे ख्याल में सारी पार्टियां अच्छी हैं। बुनियादी तौर पे जो बंदा पार्टी को शामिल होता है, देखना ये है कि वो अपने साथ हुब्बुल वतनी, अहलियत, दयानतदारी का कौन सा जज्बा लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग का जो बाकी तहरीक इंसाफ है, दूसरी पार्टियों, वो बहुत अच्छी है। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंतखाब इसलिए किया कि ये पाकिस्तान की एक खालिक जमात है और इसका जो मंशूर है वो मेरी उसके साथ हमआहंगी है, और इंशाअल्लाह इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम सब मिलके, हम सब का मकासद है कि हर पार्टी में जो लोग हैं हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। जनरल साहब, ये सवाल पूछूंगा कि आर्मी का बहुत अहम किरदार रहा है हर हुकूमत में, बल्कि आर्मी खुद भी हुकूमत में आती रही है। आर्मी के जवान हमेशा मुल्क के वफादार होते हैं, लेकिन आर्मी के खिलाफ इस वक्त बहुत से सियासतदान और उनकी आवाज़ें उठती हैं, वो क्यों? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये जो आर्मी बैशिंग हो रही है पाकिस्तान में, इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है। वो लॉबी जो मजबूत पाकिस्तान को बग़ैर लड़े जंग में शिकस्त देना चाहती है, और उसका तरीका यही है कि अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम की निगाहों में गिरा दिए थे। आप देखें, चंद अफसर्स के खिलाफ कुछ शिकायत है, कुछ मुकदमे चल रहे हैं, तो कोई बंदा भी अबव ला नहीं है। हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन आप उनका नाम लेके पूरे अदारे को बदनाम करना या उस पर असपर्शन क्रिएट करना, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। मेरे ख्याल में पार्टियां, हमारी सियासी जमातें मुहिब वतन जमातें हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं कहीं जो इस तरह की मीडिया के अंदर भी और बाकी अनासर ऐसे हैं जो कि बाहर बैरूनी इशारों पे खेल रहे हैं। जनरल साहब, आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि आर्मी का एक अहम रोल है, और आपने यकीनन जब आर्मी में आदमी आता है तो चारों सूबे उसके लिए बराबर होते हैं। मैं खसूसन बलूचिस्तान के हालात, क्योंकि आप सियासत में भी आप आ गए हैं, तो बलूचिस्तान के सियासी हालात और आर्मी की तरफ से जो वहाँ पर बहुत कुछ ऑपरेशंस हुए, उनके बारे में पूछना चाहूँगा। देखिए, आर्मी का इस्तेमाल वहाँ 70s में हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई मामला भी ऐसा नहीं जिसके लिए फ़ौज को इस्तेमाल करना पड़े। एक्सट्रीम केसेस में करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुल्क के अंदर सियासी तौर पे आप सेकंड लाइन फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस को यूज़ करके, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके मसाइल हल करते हैं। अफवाज पाकिस्तान का बलूचिस्तान में बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। सड़कें बनाई हैं, स्कूल खोले हैं, कैडेट कॉलेजेस इन्होंने खोले हैं, पानी को बहुत सी जगहों को दिया है। और अभी अफवाज पाकिस्तान में इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने बलूचिस्तान से तकरीबन 15 से 18,000 यूथ को भर्ती किया अफवाज के अंदर, और इसी तरह आपके सिंध के सूबे से 80,000 हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 82,000 हैं। तो अभी आपकी ये टोटल नेशनल आर्मी है जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है। इसकी में तो कोई शक नहीं कि आर्मी का हमेशा एक ख़ास अमल दखल रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त जो सबसे अहम मसला छिड़ा हुआ है वो ये है कि वज़ीरिस्तान और ख़ुसूसन शुमाली वज़ीरिस्तान पर, उसके बारे में हमारी आर्मी जो है एक ऑपरेशन में और हालत जंग में है, और उसका सियासी हल है या कोई ऑपरेशन? देखिए, कबाइलिस्तान की एक तारीख है, कबाइली इलाके की। इसमें मुगलिया दौर भी, मैं बादशाह भी यहाँ इनग्रेस नहीं कर सके। बरतानिया की जब हुकूमत थी और ब्रिटिश राज था सब कॉन्टिनेंट में, इनकी भी हुकूमत इस कबाइली पट्टी पे नहीं थी। अफगानिस्तान भी एक कबाइली सोसाइटी है जिसको एम्पायर्स का ग्रेव यार्ड कहते हैं, तो उनकी एक अपनी तारीख है। पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान बनने से बाद जो हमारा फाटक इलाका है, इसके साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो इल्हाक पाकिस्तान से उन्होंने किया है, लेकिन उनका अपना कानून का एक निज़ाम है।
اس کو ہم آہستہ آہستہ چلنے دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ریٹ کو وہاں تک ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کا سیاسی حل ہے، فوجی حل نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا بھی سیاسی حل ہے اور وزیرستان کا بھی سیاسی حل ہے، اور اس وقت یہ میرا آخری سوال ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے حالات بیشتر خراب ہیں، اور کون سی ایسی طاقت ہے جس کے اوپر امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو طاقت ہے جس پہ امید رکھ سکتے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ ہے۔ اللہ کے کرم سے اگر بیلٹ کے تھرو پاکستان مسلم لیگ کو لوگوں نے ووٹ دیا اور اوور ویلمنگ میجارٹی آ گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ صوبوں کے اندر ہم ساروں کے ساتھ مساوی سلوک کر کے اور پولیٹیکلی ان مسائل کو حل کریں گے، اور افواج پاکستان کا رول صرف سرحدوں کی حفاظت اور ملک کی سلامتی اور ان کو مضبوط بنایا جائے گا، ان پہ پیسہ لگایا جائے گا، ان کو پروفیشنلزم میں آگے کیا جائے گا۔ سیاسی حل نہ صرف بلوچستان اور قبائلی پٹی کا ہے بلکہ افغانستان کا بھی سیاسی حل ہی ضروری ہے، اور عراق کی جگہ کا بھی سیاسی حل اور پیلسٹائن کا بھی سیاسی حل ہونا چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں تمام صوبے زیر اعتاب ہیں، لیکن یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جیسے جنرل صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ پنجاب میں حالت بقدر بہتر ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں پر میاں برادران حکومت کر رہے ہیں، یا نون لیگ کی حکومت ہے، یا جو بھی حالات ہیں، لیکن دوسرے صوبوں میں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا بند عالم پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں رکھے اور آنے والے وقت میں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں آپ کا۔ تھینک یو سر، بڑی مہربانی، اور تمام آڈینس کا خدا حافظ۔